एनटी के प्रेस रिलीज में 5 पॉइंट है। इन पांचों पॉइंट को हम 2 मिनट में साधारण भाषा में समझेंगे और इसमें क्या कमियां हैं वो भी जानेंगे, जिसके कारण ये सारे बच्चे रीनीट की डिमांड कर रहे हैं। पहले पॉइंट में इन्होंने कट ऑफ ऑफ नीट यूजी 2024 की बात की है, जबकि एक्सप्लेनेशन में इन्होंने क्वालिफाइंग मार्क्स की बात की है, जो कि मीडिया को मिसगाइड करने की कोशिश की गई है। सेकंड पॉइंट में इन्होंने जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, बच्चों का टाइम वेस्ट जो हुआ है उसकी बात की गई है। भाई आपने बच्चों को पेपर लेट दिया तो पेपर कहां था, और पेपर अगर लेट दिया है तो आप बच्चों का पेपर लेट तक भी चला सकते थे, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी थी। अब ये बोल रहे हैं कि हमने सिर्फ 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, जबकि अगर हम रैंक की बात करें 615 पे इस बार 65,000 रैंक है, जबकि ये 25,000 के आसपास होनी चाहिए थी। यानी ये 40,000 बच्चे कहां से आए हैं, ये टोटली फ्रॉड है। इसके अलावा इन्होंने बोला कि ग्रेस मार्क्स के कारण 718 और 719 मार्क्स बच्चों के आए हैं, जो कि पॉसिबल नहीं है। आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन किसी भी बच्चे के 717, 714 या 713 नंबर क्यों नहीं आए हैं। तीसरे पॉइंट में इन्होंने टॉपर्स की बात की है कि इस बार 67 स्टूडेंट्स ने कैसे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया है। इसका रीजन दिया कि एक क्वेश्चन में फिजिक्स में दो आंसर दिए गए थे, जिसके कारण 44 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर रहे हैं। असल बात यह है, लास्ट ईयर भी एक क्वेश्चन बोनस हुआ था और एक और क्वेश्चन था जिसमें 2 ऑप्शन आंसर किए गए थे, लेकिन फिर भी ओनली 3 बच्चे 720 आउट ऑफ 720 स्कोर कर पाए थे। यह भी ये दिखाता है कि इस बार एनटीए ने कुछ ना कुछ फ्रॉड किया है। चौथे पॉइंट में इन्होंने बताया है कि हमने रिजल्ट 4 जून को क्यों जारी किया है। भाई 23 लाख कैंडिडेट का डेटा इन्होंने 30 दिन में असेंबल कर लिया, ये इन्होंने बताया है। और साथ में रीजन दिया कि जेई मेंस का जो सेशन 1 था उसका हमने 11 दिन में किया है, जेई मेंस सेशन 2 का सेशन 1 के साथ कंबाइन करके 15 दिन में तैयार कर लिया था। तो उसी तर्ज पे हमने नीट 2024 का 30 दिन में तैयार किया है। भाई जेई मेन का हर साल आप काम टाइम पे करते हैं, नीट का आज तक आपने कभी भी नहीं किया है। और दूसरी बड़ी बात, भाई जेई मेन तो ऑनलाइन है और ये ऑफलाइन आपने इतना जल्दी कैसे कर लिया, तो यहां पे भी फ्रॉड नजर आ रहा है। और सबसे बड़ी बात, अगर आपको रिजल्ट 14 जून को डिक्लेयर करना था तो 4 जून को आपने इलेक्शन रिजल्ट के दिन क्यों किया। 4 जून की बजाय आप 5 जून को करते, 7 जून को करते, 8 जून को, 10 जून को, 4 जून को ही क्यों किया। इस पे बड़ा संशय है। इसे लगता है कि डेफिनेटली आपने कुछ ना कुछ चीटिंग की है। लास्ट पॉइंट में इन्होंने बोला कि पेपर में कोई भी अनफेयर नहीं हुआ है, हमने पेपर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट कराया है। सोशल मीडिया पे वैसे ही फालतू की चीजें सर्कुलेट की जा रही है। जो पुलिस ने कानपुर और पटना में बच्चों को पकड़ा है, पुलिस ने बोला कि पेपर लीक हुआ है, तो पुलिस गलत है। इतने बड़े बड़े जर्नलिस्ट बोल रहे हैं कि पेपर में कुछ ना कुछ धांधली हुई है, वो भी गलत है। ये बच्चे इतने बैठे, ये गलत है, इनके पेरेंट्स गलत है, ओनली एनटीए सही है। क्यों बच्चों आप गलत हो? क्या आप क्या चाहते हो? वी वॉन्ट एनटीए। थैंक यू।